साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण। आप सबों को पता है कि 7वें चरण में सबसे बड़ा अगर हर्डल कोई है तो वो छठा चरण है। और पिछले दिनों खबरें निकल कर आई थी कि काउंसलिंग की प्रक्रिया फरवरी में ही शुरुआती हफ्ते में यानी कि 6, 7, 8 फरवरी तक जो है ये निपटा ली जाएंगी। बहुत कम दिनों का ये काउंसलिंग की प्रक्रिया इस बार अनाउंस किया जाएगा, लेकिन आधी फरवरी बीत गई, तकरीबन आधी से अधिक फरवरी बीत जाने के बाद भी काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं आया। लेकिन मार्च तक जो है बहाली, बम्पर बहाली आने की संभावना है। शिक्षा विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। मैंने ये लिखा है, क्यों लिखा है, आज सुबह से तमाम अखबारों में आप लोग देखे होंगे कि शिक्षक नियुक्ति छठे चरण की जो अब रिक्त सीटें हैं अब 7वें चरण में इसको मर्ज कर दी जाएंगी। यानी कि छठे चरण की काउंसलिंग की जो बाकी प्रक्रिया बची हुई है अब उन सीटों पर काउंसलिंग 7वें चरण के तहत मर्ज होकर कराई जाएगी। पूरी खबर आप लोग देखिए, अंत तक बने रहिए। तमाम बिंदुओं पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। और छठा चरण जो कि छठी का दूध याद करा दिया है 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए। और छठे चरण के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बची हुई जो खाली सीटें हैं उनको अब 7वें चरण की नियुक्ति में मर्ज किए जाने के आसार हैं। ऐसा हुआ अगर तो 7वें चरण की रिक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी। जी हाँ, रिक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी। और छठे चरण के तहत नियुक्ति प्रक्रिया जो कि 3.5 साल से सरदर्द बना हुआ है, फरवरी के प्रथम सप्ताह में शेष जो नियोजन इकाइयाँ रह गई हैं उनको काउंसलिंग कराने का जो प्रस्ताव था मैंने आपको बताया, लेकिन अब ये ठंडे बस्ते में पड़ गया है। पूरी संभावना है कि इसको अब मर्ज कर दी जाएगी 7वें चरण में। और शिक्षा विभाग ने इसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली है और अंतिम मोहर आने वाले आपको कुछ समय में देखने को मिल जाएगी। पटना और सारण जिला परिषद और कई नगर निकायों में जो रिक्त पद की प्रथम, दूसरी और तृतीय राउंड की जो काउंसलिंग कराई जानी है उनमें जिला परिषद पटना के लिए जो पहले राउंड की काउंसलिंग ही नहीं हो पाई है। यहाँ करीब माध्यमिक स्कूलों की अगर आप चर्चा कर लें तो 456 सीटें और उच्च माध्यमिक में 677 सीटें जो हैं वो रिक्त हैं। वहीं सारण जिला परिषद के पहले राउंड की काउंसलिंग जो है कोर्ट ने 15 सितंबर आपको पता है 2022 में जो कोर्ट के आदेश थे जिसमें कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली पर रोक लगा दी थी, इस पर हाल में अभी आदेश हट भी गया है। आदेश जो रोक लगाने का था वो हट चुका है, स्टे हट चुका है। बहाली की प्रक्रिया पूरी तरीके से खुल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी नियोजन की प्रक्रिया को पूरा नहीं कराया जा सका, जिससे कि खासे परेशान शिक्षक अभ्यर्थी हैं। और हमने छठे चरण को लेकर के लगातार 2-3 बार वीडियो भी क्रिएट किया है। अखबारों ने भी उस बात को बताया था कि फेब के प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग की प्रक्रिया को जो है वो पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन चूंकि अब शिक्षा विभाग से जो खबरें निकल रही हैं कि 7वें चरण में ही इन सीटों को मर्ज कर दी जाएगी, तो ये एक अच्छी खबर है। सीटों की संख्या भी बढ़ जाएगी 7वें चरण के तहत। और जब मर्ज हो जाएगा तो सबसे बड़ा जो सरदर्द है छठा चरण, ये समाप्त होगा। ये सबसे बहुत आवश्यक है, जरूरी है कि छठा चरण समाप्त हो जाए। 7वां चरण तो शुरू होगा ही, लेकिन इसमें सबसे बड़ा बाधा छठा चरण का ही है। और इन सीटों को जब मर्ज किया जाएगा तो एक बेनिफिट यह भी है कि सीटों की संख्या भी बढ़ जाएगी। और जब सीटों की संख्या बढ़ेगी तो भले ही किसी भी कैटेगरी की सीटों की संख्या बढ़े, किसी भी विषय के सीटों की संख्या बढ़े, जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उनको फ़ायदा होगा। तो इसलिए यह होना बहुत आवश्यक। अब देखना है कि यह कब तक हो पाता है। अगर कोई खबरें निकल करके आएंगी तो हम आपको जल्द ही सूचित करेंगे, लेकिन फिलहाल अच्छी खबर है ये और बड़ी खबर। छठे चरण की सारी सीटों को मर्ज करके 7वें चरण में एक साथ काउंसलिंग की प्रक्रिया हो, तो ये अच्छी और शुभ संकेत है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। धन्यवाद।